हे एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के लिए। जैसे ही हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है वी गेट एन अनदर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि बस अब तो एमबीबीएस यू निकल जाएगा। बट लेट मी एडवाइस दिस फॉर द सेकेंड ईयर सो दैट आप कोई भी चीज़ को मिस ना करें। एंड फिफ्थ पॉइंट इज द बोनस पॉइंट, सो वॉच टिल एंड। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दिस इज द ईयर ऑफ मगिंग। नॉट डिनाई द फैक्ट कि तुम्हें इस ईयर में सिर्फ चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारना है। एंड अगर तुम इस बात को पहले से ही समझ लेते हो देन दिस ईयर विल बी मेंटली आपके लिए। अबाउट द सब्जेक्ट्स वी हैव इन सेकेंड ईयर आर माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजी। एंड तीनों सब्जेक्ट्स लिटरली बहुत ही डेंस और बहुत ही डिटेल्ड सब्जेक्ट्स है एंड ये कोर है फॉर द पीजी। सो अगर आप इसको सेकेंड ईयर में अच्छे से कर लेते हो देन वेल। फार्मा की बात करें तो देयर आर ऑल द टेबल्स, ऑल द क्लासिफिकेशन मेंशन इन द केडीटी। और इसका ना एक छोटा सा अलग से बुक आता है जिसमें पूरे क्लासिफिकेशन एक जगह पे है, तो तुम्हें आसान हो जाता है अगर तुम उसको ही बार बार रिवाइज करते हो एंड इट्स लाइक फिंगर ऑफ टिप्स पे तुम्हारे हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट पैथोलॉजी, इट्स ऑल पिंक एंड ब्लू। पिंक एंड ब्लू से मेरा मतलब है इसमें पूरे हिस्टोपैथ के डायग्राम्स होते हैं एंड देन देयर इज अ पिंक एंड ब्लू थिंग्स ऑन योर स्लाइड्स एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द सेल, मॉर्फोलॉजी ऑफ द सेल, और ये सेल कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट है वो भी तुम्हें आइडेंटिफाई करना रहता है। देन दिस इज नॉट द इजी अनलेस अंटिल यू बिकम अ पैथोलॉजिस्ट, बट देन yes, you have to rattabaji this also. Talking about microbiology, there is a book by Shastri and that is the best book to learn microbiology. And उसमें पूरे organisms के life cycles, कहाँ से वो क्या करते हैं, कैसे उनको treat किया जाता है, how to identify them, all the tests are given in a systematic form in अपूर्वा शास्त्री. So तुम लोगों को अगर तुम वही बुक पढ़ो सेकेंड ईयर, तो अगर तुम्हें पीजी के लिए नोट्स बनाने हैं तो तुम बनाओ, बट इन सेकेंड ईयर एज सच नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है अनलेस अंटिल अगर तुम्हें याद नहीं होता है विदाउट राइटिंग यू राइट एंड प्रैक्टिस विल डू विदाउट नोट्स ऑल्सो, बिकॉज तुम्हें इसमें सिर्फ पढ़ना है और जितनी बार तुम पढ़ोगे उतना अच्छे से रिवाइज होगा एंड बुक्स भी अच्छे से सिस्टमैटिकली दिए हुए हैं। सो आई डोंट थिंक कि नोट्स के लिए तुम्हें टाइम वेस्ट करना चाहिए, rather than you can invest that time into reading. Second point is don't worry about breaking bonds. See, फर्स्ट ईयर में सब लोग नए होते हैं एंड सब लोग अपना असली रूप नहीं दिखाते हैं। आई मीन टू से गिरगिट अपना कलर टाइम के हिसाब से बदलता है। वेल जोक्स अपार्ट, अगर तुम फर्स्ट ईयर में रहते हो देन यू हैव अ बिग सर्कल एंड उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा ग्रुप रहता है। यू हैव सो मेनी फ्रेंड्स टू शेयर, सो मेनी फ्रेंड्स टू गो समवेयर। बट जब तुम सेकेंड ईयर में आ जाते हो सब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। आई मीन टू से कि सब लोग अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं एंड देन दे आर नॉट अवेलेबल दैट मच फॉर यू जितना वो तुम्हारे लिए फर्स्ट ईयर में अवेलेबल रहते थे। सो ये इसके वजह से कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं एंड कुछ लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ओनली एडवाइस विच आई वुड लाइक टू गिव इन द सेकेंड पॉइंट इज लर्न टू लिव अलोन, लर्न टू एन्जॉय योर कंपनी. The third point is involve yourself into college activities and go for quiz. This is the point which I would like to convey because मैंने ये नहीं किया। अब मुझे regret होता है कि क्यों मैंने किस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया या फिर कभी किसी कॉलेज, कभी कहीं पर कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं गई। वेल मैंने स्पोर्ट्स में थोड़ा सा रिप्रेजेंट किया था, 2-3 बार बास्केटबॉल खेलने के लिए दूसरे कॉलेजेस में गई थी, बट देन उतना इन्वॉल्व नहीं हुई थी जितना होना चाहिए। सो अगर तुम्हारे कॉलेज में उतने इवेंट्स होते हैं, वेल दैट वाज ऑल्सो पॉइंट, हमारे कॉलेज में इतने इवेंट्स नहीं होते थे, बट अगर आपके कॉलेज में इवेंट्स होते हैं देन डू पार्टिसिपेट इन दोज इवेंट्स बिकॉज यही टाइम रहता है पार्टिसिपेट करने का। एंड अब नहीं करोगे तो कब करोगे यार, 12th निकल गई, कॉलेज में आ गए एंड इसके बाद पीजी में जाके थोड़ी करोगे। सो येस, दिस इज द बेस्ट टाइम टू पार्टिसिपेट इन दी ऑल एक्टिविटीज़। मैं तो कहती हूँ पूरे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो एंड एन्जॉय योर टाइम, एन्जॉय योर एमबीबीएस लाइफ. द फोर्थ पॉइंट इज रीड फ्रॉम सिंगल बुक. देखो जो सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही कहा, जो तीनों बुक्स है उसमें बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक एंड पॉइंट वाइज सारी चीज़ें दी हुई है। तो अगर तुम दूसरे बुक्स की तरफ जाते हो सेम इन्फॉर्मेशन उधर भी है, बट इट्स बिकम ईजी अगर तुम एक बुक से पढ़ रहे हो एंड देन नेक्स्ट टाइम भी उससे, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम जब तुम सेम बुक से पढ़ते हो देन ऑटोमेटिकली माइंड में इमेज बन जाती है कि हाँ ये पॉइंट इधर है एंड इस बुक पे, इस पेज पे ये पॉइंट लिखे हुए हैं एंड यू गेट टू यूज टू दैट बुक. सो येस, अगर तुम बुक्स चेंज ना करो दैट विल बी बेटर इन सेकेंड ईयर. एवरीथिंग यू नीड टू डू इन द सेकेंड ईयर इज रट्टाबाजी एंड तुम्हें याद रखना है चीज़ों को. सो इट्स बेटर टू यूज वन बुक. And talking about fifth point and the last point and the bonus point, and ये point ना बहुत ज़रूरी है. अगर तुम नहीं सुन रहे हो, इस point को miss कर रहे हो, then you are missing in a lot in your MBBS life. तो this point is go for a trip. See, फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होती है देन देयर इज़ अ ट्रिप, अ बैच ट्रिप, और ये हर कॉलेज में होती है. इट्स अ इवेंट कॉल्ड पल्स इन एम्स दिल्ली जो कि पहले अटेंड किया जाता है. उसके बाद देयर इज़ अ ट्रिप जो कि नॉर्थ इंडिया में जाती है एंड यू कैन प्लान इट बाय अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ कि तुम्हें कहाँ कहाँ घूमना है.
सो दिस इज़ द ट्रिप विच इज़ मस्ट, दिस इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट ट्रिप जिसमें तुम्हारी पूरी बैच तुम्हारे साथ ट्रिप पे जाती है एंड यू गेट टू नो अदर पीपल ऑल्सो। कुछ भी करो बट जाओ, पैसे जुगाड़ो, पेरेंट्स को कन्विंस करो, but go for this trip. This is the only advice I'll give you in this 5th point. For more such video, don't forget to subscribe to the channel, and अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको भी लाइक ज़रूर कर देना। See you in the next very soon. Till then, keep growing, keep smiling. Bye.